पदाम्बुजो मतपद हिनमानसं लीयते सीतारामगुणावली निसदिवा यज्जीवया पीयते सीतारामविचित्ररूपमनिशं विश्चक्षुषोर्भूषणम् सीतारामसुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु सुतर नाम वकु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हर जो आए विराजिए कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोता या माल के तुम पद रज ममोह। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसिकान, इनके सकल मनोरथ पुरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद 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 राधे गोपाल
गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे श्री जानकी लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की परिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियदास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री राम नाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे पृथ्वीराज नृपकुल वधू भक्ति भूप रत्नावती पृथ्वीराज नवकुल वधू भक्त भूप रत्नावती कथा कीर्तन प्रीत भीर भक्तन की भावे कथा कीर्तन प्रीत भक्तन की भावे महामहोत्सव मुदित नित्य नंद लाल लड़ावे महामहोत्सव मुदित नित्य नंदलाल लड़ावे मुकुंद चरण चिंतवन भक्ति महिमा ध्वजधारी मुकुंद चरण चिंतन भक्ति महिमा तुझधारी पति पर लोभ न कियो टेक अपनी नहीं टारी पति पर लोभ न कियो टेक अपनी नहीं टारी भलपन सब विशेष ही भलपन सब विशेष ही आ मेरे सदन सुन खाजती मेरे सदन सुन खाजती पृथ्वीराज नृप कुल वधू पृथ्वीराज भक्त भूप रत्नावती भक्त भूप प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम रसिका परम भक्ता श्री रत्नावती जी का स्मरण किया है।
और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि श्री रानी रत्नावती जी ने संपूर्ण जीवन भगवान की परम पावन कथाओं के श्रवण करने में और भगवान नाम संकीर्तन भी व्यतीत कर दिया। ये स्वयं तो संकीर्तन करती थी, स्वयं तो कथा श्रवण करती ही थी, लेकिन जो लोग संकीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, उनका बड़ा सम्मान करती थी। और इसलिए इनके यहाँ हजारों की संख्या में साधु संत हमेशा पड़े रहते थे। भीर भक्तन की भावे, इसे भगवान का गुणानुवाद अच्छा लगता है, भगवान के नाम अच्छे लगते हैं, तो जो गुणानुवाद करता है वो बहुत अच्छा उसे लगता है, जो भगवान के नाम का संकीर्तन करता है बहुत अच्छा लगता है। रानी रत्नावती का पहले का जीवन अत्यंत सामान्य, लेकिन जीवन की यात्रा में एक संत का प्रवेश हो गया, जो सत्संग में डूबी हुई थी। उसकी वाणी सुनकर, उसके मुख से भगवान नाम श्रवण करके रानी रत्नावती का नवीन जीवन प्रारंभ हुआ, नवजीवन प्रारंभ हुआ। शास्त्रों में लिखा है कि जिस दिन श्रवण में गुरुदेव भगवान का नाम देते हैं, मंत्र देते हैं, उसी दिन उसका नया जीवन हो जाता है, नवजीवन हो जाता है। इसका तात्पर्य हुआ उसकी चाह बदल जाती। अभी तक उसकी चाह संसार की थी, लेकिन गुरुदेव ने जैसे उसे मंत्र दिया तो उसके अंदर जितनी विभिन्न प्रकार की इच्छाएं थी संसार की, वो समाप्त हो गई और उसके अंदर एक नई चाहत उत्पन्न हुई, भगवत प्रियता उत्पन्न हो गई। यही नया जन्म है। पुराना जन्म क्या है कि निरंतर हम जन्मे, फिर मरे, फिर वही संसार चाहिए, फिर वही संसार चाहिए, फिर वही। लाखों जन्म हमने भगवान से यही संसार मांगा। अगर आप संसार मांगते तो आपने दीक्षा नहीं ली, आपने गुरुदेव का वर्ण नहीं किया। यहां ग्रंथकार कहते कि नवीन जन्म हो जाता है। कृपया गुरुदेवस्य द्वितीयम जन्म कथते, नवीन जन्म उसे प्राप्त हो जाता है। और नवीन जन्म का तात्पर्य है कि हमारी चाह बदल जाए। जैसे हम संसार के लिए कितने उन्मुख रहते थे, एक काम हो जाए, एक काम, रात में नहीं सोते थे, दिन में आराम नहीं करते थे, भूखे प्यासे, ऐसे हमें भगवान के लिए चाह हो जाए। अब हमें कुछ अच्छा न लगे। ये नवीन जीवन में ऐसी तड़फन, ऐसी व्याकुलता यदि हो तो समझना कि आपने दीक्षा लिया है। दीक्षा नहीं ली। कृपया गुरुदेवस्य द्वितीयम जन्म कथते, गुरुदेव की कृपा से दूसरा जन्म हो जाता है, ऐसा लिखा है। और दूसरे जन्म का तात्पर्य एक नवीन यात्रा, और उस क्षेत्र के जानकार हमारे माता पिता नहीं है, हमारा परिवार नहीं है। उस क्षेत्र के जानकार संत भगवान है, गुरुदेव है। इसे नवीन जन्म में जो भगवत प्राप्ति की चाह है, उसका निर्देशन संत करते हैं, गुरुदेव करते हैं। तो रानी रत्नावती के कान में परम भक्ता दासी के मुख से एक बार भगवान नाम चला गया और उसको नवीन जीवन प्राप्त हो गया। जो संसार के भोगों की इच्छा थी वो समाप्त हो गई और प्रभु को देखने की इच्छा उत्पन्न हो गई। यही नवीन जन्म है। देखे बिन प्रभु कल न परत है, देखे बिन प्रभु कल न
भई क्षमाशील मीरा के प्रभु कबूरे हो, मीरा के प्रभु हाँ दुख मेटन सुख ऐन, मेटन सुख दुख न लागे डर से बिनु, दुख न लागे भक्तवाल के टीकाकार प्रियादास जी लिखते हैं, सुनत बिकल भई सुनबे को चाह भई, रीति यह नई कछु प्रीत पहचानिए। नाम कान से गया और वो व्याकुल हो गई। किस लिए व्याकुल हुई? इस नाम को और सुनने की इच्छा हो गई, चाह हो गई। सिर्फ प्रियादासी कहते कि रीत यह नहीं, जो रानी संसार के भोगों के लिए उतावली रहती थी, वो रानी आज ठाकुर के नाम के लिए उतावली हो गई। ये नई रीति है। प्रीत पहचानिए, रानी समझ गई कि इस दासी के हृदय में कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। इसके हृदय में विशुद्ध प्रेम है जो मेरे पास नहीं है। और इसलिए उदासी से बार बार कहने लग गई, जैसे तुम नाम लेती हो और तुम्हारे आंखों से निरंतर अश्रु प्रवाह होता है, ऐसे मैं कब नाम लूंगी? परम भक्त दासी ने कहा, पूछो मत बात सुख करो दिन रात यह, पूछो मत बात सुख करो दिन रात यह, सहे निज गात रागी साधु कृपा भई है, सहे निज गात रागी साधु कृपा भई है। तुम पूछ रही हो, यदि मैं सब कुछ वर्णन करूंगी ना तो मेरे शरीके हो जाओगे, तुम भी अब रोने लग जाओगे, तुम्हारे हृदय में भी कसक उत्पन्न होगी ठाकुर जी के लिए, पीड़ा उत्पन्न होगी, व्याकुलता उत्पन्न होगी। इसलिए मेरी सलाह है आपको कि आप अभी तक संसार के जिन सुखों में डूबी हुई थी उन्हीं में डूबी रहो। व्यक्ति को संसार के सुख कितने अच्छे लगते हैं, मृत्यु भूल जाता है, कि हमें मरना भूल जाता है। कब दिन निकल गया कब रात ने कुछ नहीं पता चलता है। परम भक्ता दासी कहती है कि दिन रात तुम उन्हीं सुखी में डूबे रहो, क्योंकि ये प्रेम मार्ग है। इस प्रेम मार्ग में सभी संसारी सुख चित्त से निकल जाते हैं। इस प्रेम मार्ग में
विरह की ऐसी श्वास निकलती है कि अपना ही शरीर जलने लगता है, हृदय धड़कने लगता है। इस प्रेम के मार्ग में प्रेमी अपने प्रेमास्पद में इतना तल्लीन हो जाता है कि और कोई उसकी बुद्धि में, मन में, चित्त में रहता ही नहीं है। इसलिए आप जिस तरह पहले जीवन जीती थी, आप वही जीवन जीजिए। आपने पूछा कि तुम्हारी ये स्थिति कैसे हुई, तो परम भक्तादासी ने कहा, इस स्थिति को बनाने वाले संत भगवान हैं। जिसे भी जीवन में इतनी ऊंचाई प्राप्त हुई, उसके मूल में संत है। सो बिन संत न काहू पाई, बिना संत के इस स्थिति को कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। प्रेम की प्राप्ति इन महापुरुषों की कृपा से होती है, प्रभु की कृपा से होती है। तो ये जब अनुग्रह करते हैं तो जीव इस मार्ग में आता है। भगवान की भक्ति पूर्ण से भी मिलती है। व्यक्ति सत्कर्म करे तो भगवान की भक्ति मिलती, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन पूर्ण से जो भक्ति मिलती है वो क्षीण हो जाती है। पूर्ण समाप्त हुई भक्ति क्षीण हो जाती है। इसलिए जो भगवान की कृपा से भक्ति मिलती है वो दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती जाती है। भगवान श्री राम जब हनुमान जी के ऊपर प्रसन्न हुए, कहा कुछ मांगो, तो हनुमान जी ने ही कहा, आप कृपा करके अपनी भक्ति मुझे दीजिए। नाथ भगत अति सुखदायनी, नाथ अति सुखदायनी, देहु कृपा करु अनपायनी, देहु कृपा कर अनपायनी। हे नाथ, आप कृपा करके मुझे भक्ति दीजिए। भगवान कृपा करके जिसे भक्ति देते हैं वो दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती है। तो ये संत भगवान जब अनुग्रह करते हैं रानी जी, तब ये स्थिति प्राप्त होती है प्रेम की। ये प्रेम का मार्ग बड़ा सकरा है। सकरे मार्ग में चलने में बड़ी कठिनाई होती है। इस प्रेम मार्ग में दो नहीं चल सकते हैं, केवल एक ही चल सकता है। इसलिए प्रारंभ में बड़ी कठिनाई होती है, लेकिन आगे अलौकिक आनंद मिलता है। प्रेम गली अति सांकुरी, प्रेम गली अति तामे दो न समाए, तामे दो न समाए, तामे प्रेम कठिन संसार में, संसार में ना कीजय जगदीश, आगी जय जगदीश, जो कीजय तो
तन मन धन और शीश, तन मन धन और शीश, ने स्वर्ग से उतरो, स्वर से उतर्यो, भू पर कीन्हो गौन, भू पर गली गली ढूंढत फिरे, गली गली ढूंढत फिरे, बिन सिर को धड़कन, बिन सिर को, बिन सिर को धड़कन, बिन सिर को। प्रारंभ में इस मार्ग में बड़ी कठिनता होती है, इसलिए प्रेम मार्ग में जिसे चलना हो वो अपना सिर काट के हथेली में रख ले। इसका तात्पर्य कि प्रारंभ में अगर उन कष्टों को सहन करेगा व्यक्ति तो आगे आनंद के सागर में डूब जाता है। प्रेम को दृढ़ करने के लिए भगवान विरह देते हैं। प्रेम को सिद्ध करने के लिए, प्रेम को दृढ़ करने के लिए श्री ठाकुर जी विरह देते हैं, और विरह में प्रेमी श्री ठाकुर जी के लिए रोता है। कब दिन निकल गया, कब रात निकल गई उसे नहीं पता चलता है। हर आंसुओं से उसका लगाव, आंसुओं से कि उस सागर में डूबा रहता है। जब प्रेम का आरंभ होता है तो विद्या का अभिमान, धन का अभिमान, ज्ञान का अभिमान अपने आप बह जाता है। सारे अहंकार अपने आप छूट जाते हैं। भगवान का प्रेम इतना अलौकिक है कि सांसारिक सुख हमेशा हमेशा के लिए हृदय से निकल जाते हैं। इसी को कहते हैं कि जिसने अपना सिर अर्पण किया उसी भगवान का प्रेम मिलता है। इस प्रेम गली में कई लोग चलते हैं, लेकिन लौकिक आकर्षण में आकर के, लौकिक मोह में आकर के लोग भाग जाते हैं, दुखी होकर के चले जाते हैं। हे रानी जी, जब हम सर्वस्व समर्पित करते हैं तब प्रेम मिलता है। इसलिए ये प्रेम का मार्ग बड़ा सकरा है। आचार्यों ने 9 सीढ़ी बताई है प्रेम प्राप्ति की। सबसे पहले श्रद्धा आपकी हो। श्रद्धा नहीं होगी ना तब तक आप एक पग आगे नहीं चल सकते। संतों में श्रद्धा हो आपकी। जब श्रद्धा होगी तो आप संतों के समीप में बैठेंगे, उनकी वाणी सुनेंगे, और जब वाणी सुनेंगे ना तो आपको लगेगा कि हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। अभी तक आपने संसारी लोगों की वाणी सुनी है, और संसारी व्यक्ति हमेशा संसार में उलझाने का ही प्रयास करता है। तो प्रेम की पहली सीढ़ी है साधु संग। साधु संग करेंगे नहीं, संतों की वाणी सुनेंगे, संतों के मुख से भगवान के परम पावन कथाएं सुनेंगे। आप जब सुनेंगे कि भगवान
भजन करने वाले को कितना चाहते हैं, कितना प्रेम करते हैं। तो आपके हृदय में हो इच्छा होगी मैं भी भजन करूं, तो आप उन संतों के चरणों में वंदन करके प्रणाम करके कहेंगे, भगवान हमें भजन की रीति बताओ, भजन कैसे किया जाता है। और कोई जब भजन करने के लिए संतों के पास आता तो बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? एक व्यक्ति नरक से बच गया, है ना। हमें अभी महसूस नहीं होता, हम बहुत हल्के में ले रहे हैं, लेकिन आगे का क्रम बहुत जटिल है। जो लोग भजन नहीं करते हैं उन्हें इतनी बड़ी विपत्ति झेलनी पड़ती है आगे, महाराज बहुत पछताते हैं, बहुत। इसलिए हो सके तो परिवार के लोगों को भजन की तरफ मोड़ना चाहिए। उस दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता जो मृत्यु के बाद प्राप्त होता है। भजन का तात्पर्य लौकिक चीजें इकट्ठी करना नहीं है। हम भजन कर रहे हैं तो ये मिल गया ना, कुछ नहीं मिला। भजन का सीधा तात्पर्य है अंतःकरण की निर्मलता। संसार के किसी वस्तु पदार्थ से भजन का कोई लेना देना नहीं, ये प्रारब्ध के अधीन है भाई। भजन के द्वारा आपको अंतःकरण निर्मल करना है, जिस अंतःकरण में भगवान की चाह उत्पन्न हो जाए। आपने अंतःकरण अभी बिक्री कर दिया, बेच दिया है। कभी धन में अंतःकरण हो जाता है, कभी स्त्री में अंतःकरण हो जाता है, कभी पुरुष में अंतःकरण हो जाता है, कभी सम्मान में अंतःकरण हो जाता है। आपने बेच दिया ऐसे हृदय को। ये भजन नहीं है कि हम 4 बार तीर्थ यात्रा कराए और फिर हमारी इच्छा पूरी हो गई, कुछ भी नहीं है। भजन का तात्पर्य अंतःकरण की निर्मलता, और अंतःकरण की निर्मलता का तात्पर्य है श्री ठाकुर की चाह। तो महापुरुषों के पास हम जाते हैं कि भजन की रीति बताओ, तो महापुरुष बहुत प्रसन्न होते हैं कि एक व्यक्ति नरक से छूटा और उसे भजन की रीति बताते हैं। महापुरुष भजन की रीति ही नहीं बताते, अनुग्रह भी करते हैं, कृपा भी करते हैं, और उसका चित्त सब तरफ से एकाग्र हो जाता है और वह भजन में लग जाता है। ये आगे किसी लिए पहले साधु संग करना, फिर भजन की रीति जानना, फिर भजन में लग जाना। अब वो भजन में लग गया, अब उसका सटीक भजन हो रहा है, बिखरा हुआ भजन नहीं। जिसकी प्राप्ति करना उसके लिए भजन। अब हम वृंदावन आए हैं, बिहारी जी का दर्शन कर, बिहारी जी को बिल्कुल नहीं चाहते, ये भजन हुआ। हम जानकी वल्लभ जी के पास आए, जानकी वल्लभ को बिल्कुल नहीं चाहते, व्यापारी बन गए हैं। हमने आपके सामने 1 घंटे माला जपी है, अब ये दो। ये भजन का सही परिप्रेक्ष्य नहीं है ना। तो संत लोग अनुग्रह करके भजन की रीति बताते हैं, और अब वो भजन में आरूढ़ हुआ तो अब वो भजन अपने प्रेमास्पद के लिए कर रहा है, श्री सीताराम जी के लिए कर रहा है, श्री राधा माधव के लिए कर रहा है। और जब उसका भजन श्री ठाकुर जी के लिए होता तो पूरी सृष्टि में हलचल मच जाती है, पूरी सृष्टि। हमें जो ये मानव जन्म मिला है, हमारे कुछ कर्मों को, कुछ पुण्यों को लेकर के मिला है। हमारे लाख गुना पुण्य अभी दूसरे लोकों में जमा है, लाख गुना, और करोड़ बार हमें जन्म लेना पड़ेगा अभी उन पाप पुण्यों को भोगने के लिए। करोड़ों बार जमा हमारी पूंजी है कर्मों की, कौन भोगेगा? दूसरा थोड़ी भोगेगा। इसी का नाम है अनर्थ। हमारे ही कर्म बार बार
जन्म लेने के लिए प्रयत्न करते हैं, कभी कुत्ता, कभी गधा, कभी हमारे छिपकली, कभी बिल्ली, कभी बंदर। हमारे कर्म हमें बार बार इन योनियों में ले जाएंगे। भजन क्या करता है कि इन अनर्थों की निवृत्ति कर देता है। जो लाखों करोड़ों तरह के कर्म अभी जमा है हमारे अन्य लोकों में, उनकी निवृत्ति कर देता है। जैसे आप भजन में आरूढ़ होते हैं तो अनर्थ की निवृत्ति होती। अनर्थ पूज्य महाराज जी सिमर्थाराय जी महाराज कहते थे कि अनर्थ किसे कहते हैं? माया के द्वारा जो विघ्न डाले जाते हैं उसे अनर्थ कहते हैं। हम सबका शरीर माया के द्वारा रचित है। हम लोग बैठे हैं ना, ये शरीर किसके द्वारा बनाया गया है? माया के द्वारा। और जब आप भजन करेंगे तो आपको दिव्य शरीर प्राप्त होगा, जो कभी मरेगा नहीं, कभी कटेगा नहीं, कभी जलेगा नहीं। ठीक है? वो दिव्य शरीर गुरु के अनुग्रह से, ठाकुर जी के अनुग्रह से आपको प्राप्त होगा। जिस शरीर से आप निरंतर ठाकुर जी की सेवा करें, काल की दाल वहां नहीं गलती उस शरीर में। तो माया देखती है कि अब ये शरीर से आगे जाएगा, अरे ये तो मेरी क्राइटेरिया से निकल जाएगा, मेरे सम्राट से बाहर चला जाएगा, तो फिर माया विघ्न डालती है। एक संत कह रहे थे कि एक व्यापारी खूब कर्जा देता है, ले जाओ जितना ले जाना हो, पूरा 1 लाख का ले जाओ, 5 लाख का ले जाओ, 10 ले जाओ, उसको कोई चिंता नहीं, कभी न कभी देगा। लेकिन वो व्यापारी को जब ये पता चला जाता है कि ये शहर छोड़ के जा रहा है, तो उसके सामने डेरा डाल लेता है, बोले हिसाब कर, तब जाने दूंगा। जब तक यहीं रहना तो उसको चिंता की बात नहीं, आदमी तो कर ले लूंगा। लेकिन जब व्यापारी को ये पता चलता है कि शहर छोड़ के जा रहा है, तो पूरी वसूली कर लेता हो। ऐसे जब तक हमको वापस संसार में आना, तो माया नहीं कह, बोले अटक पड़े रहो, अरे मेरी राज में हो, फिर मरोगे फिर आओगे यहाँ पर। लेकिन जब भजन करके उसे ये पता चलता है तो चला जाएगा, हमारी क्राइटेरिया से बाहर चला जाएगा, हमारे क्षेत्र से बाहर चला जाएगा। अब फिर हिसाब लेती माया महाराज एक एक करके, खूब विघ्न डालेगा कि आप भजन नहीं कर पाओ। ये माया का काम, माया का काम तो कई रूपों में आती है। तो पूज्य महाराज जी कह रहे थे कि पाप के रूप में तो माया आती ही है, पूर्ण के रूप में भी आती है। ये बड़ी बड़ी माइन्यूट बात है, बड़ी महीन बात है कि पूर्ण के रूप में माया कैसे आई है। पाप के रूप में माया आती है तो समझ में आता है कि पाप करने से भजन में मन नहीं लगता है। अपराध के रूप में माया आती है, किसी संत का अपराध बन गया तो भजन नहीं लगे। लेकिन पूर्ण के रूप में कैसे आती है? तो पूज्य महाराज जी समझाते थे, सिमर्थाराय जी महाराज की पूर्ण के रूप में आती है। कई लोग वृंदावन आते हैं, बड़े बड़े फ्लैक्स बनवाएंगे, बैनर बनवाएंगे, 1 साल का अखंड संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन, 100 आदमी महाराज घूमने लग जाएंगे। 1 साल का खंड नाम संकीर्तन चलना, भैया कुछ सेवा करो, कुछ सेवा करो, और 10 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए। 1 साल का खंड नाम संकीर्तन के लिए जगह जगह जाकर करके 10 लाख इकट्ठे कर लिए। ठीक है, पैसा आया, अब बुद्धि बदल गई। बोले भैया 24 घंटे का करके चलो, कौन देखने वाला। तो 24 घंटे टाइम पाए किया, घर चले गए, पैसा लेके खाया पिया मौज किया। ये पूर्ण के नाम पर माया है ना। बाहर से बड़े धार्मिक दिखाई पड़े, भैया इतना बड़ा कार्य, कितना बारीक पॉइंट।
मंदिर में जाकर श्री ठाकुर जी के श्रृंगार की चोरी करना, ठाकुर जी के धन की चोरी करना। बाहर से लगता है बड़ा धर्मात्मा, देखो मंदिर में रहता है, पूजा करता है, सेवा, और माया वहाँ मैंने चोरी करवा दिया, फिर नरक गामी बना दिया। तो जब व्यक्ति भजन करता है तो चौथी सीढ़ी क्या है? अनर्थ की निवृत्ति, यानी उसके जीवन के विघ्न डालने वाले जितने बिंदु हैं भजन से समाप्त हो जाते। सकल विघ्न, एक नहीं जितने विघ्न बनाए ब्रह्मा ने, सकल विघ्न व्यापही नहीं ते ही, सकल विघ्न व्यापहि नहीं ते। हाँ सकल विघ्न व्यापही नहीं ते ही, सकल विघ्न व्यापहि नहीं ते। राम सुकृपा बिलो कहीं जे, राम राम सुकृपा बिलो कहीं जे, राम सुकृपा बिलो कहीं। पूज्य महाराज जी सुनाते थे कि दो मित्र थे, तो दोनों ने निर्णय किया कि चलो भाई वृंदावन हो आए। कभी वृंदावन गए नहीं, बोले चलो भैया। तो निश्चय कर लिया कल सुबह 4 बजे वृंदावन चलेंगे। तो पहला मित्र दूसरे मित्र क्या बोले चलो, पहले लोग आते थे। दूसरे मित्र ने कहा अरे भैया मैं नहीं चल पाऊंगा। बोले क्यों? बोले रिश्तेदार आके मर गए, रात में 12 बजे रिश्तेदार आ गए, अब उनके छोड़ के जाऊंगा तो पूरी जिंदगी कोसेंगे, हम गए तो हमको छोड़ के चला गया, तो भैया मैं नहीं जा पाऊँ। दूसरे का हम तो जाएंगे भाई, हमने निश्चय कर हम तो जाएंगे। तो पहले कहा भैया तुम जा रहे हो तो एक काम करना, वृंदावन में तुलसी जी की माला बड़ी अच्छी मिलती है, ये 4 आने ले लो, जब आओ तुम्हें एक तुलसी की माला। बोले ठीक है। तो उसने 4 आने दे दिया और मित्र चला। वो गांव से 10-20 कदम आगे चला होगा, यमराज ने चित्रगुप्त को बुलाया। बोले आ भाई क्या बात? बोले रजिस्टर लेके आओ। तो जीवों का खाता रहता है चित्रगुप्त के पास में, जितने जीव हैं। यमराज ने बुलाया, बोले भाई ये जो व्यक्ति ने माला मंगाई है इसका नाम खाते से काट दो। अभी उसने जपा नहीं है, अभी माला आई भी नहीं है और कार्रवाई चालू हो गई। यानी भजन की भवक तो देखो आप, अभी भजन चालू नहीं किया, उसने माला मंगाई और यमराज के खाते से नाम कट गया। ये है अनर्थ की निवृत्ति। भजन करने से अनर्थ की निवृत्ति होती है, बाकी फालतू ये बातें सब कुछ नहीं होता है। केवल बात करो, गप मारो, दूसरे को प्रभावित करो, अपने को धर्मात्मा घोषित करो, कुछ नहीं होना है। वही के वही सुनने वाला भी कहने वाला है। अनर्थ की निवृत्ति होगी तो भजन करने से होगी। और तब आगे की सीढ़ी है भजन में रुचि होना, है ना। जैसे बुखार होने से भोजन अच्छा नहीं लगता है, सब चीजें रखी हैं, इच्छा नहीं हो रही है, क्यों? बुखार है। ऐसे जीवन में जब तक अनर्थ रहते हैं तब तक किसी की रुचि भजन में नहीं होती। आज 99% लोगों की शिकायत, हमारा भजन में मन नहीं लगता बस। अरे इतने फालतू पाल रखे तुमने दिमाग में, गोरख धंधे, कहाँ से भजन में रुचि होगी? अनर्थ भर रखे हैं, वो अनर्थ रुचि नहीं होने देते भजन में। उन अनर्थों की निवृत्ति भजन से होगी। और जैसे अनर्थ की निवृत्ति होगी आपको भजन में रुचि हो जाएगी।
रुचि का तात्पर्य भजन मीठा लगने लग जाएगा। अभी तो 5 माला कर तो घड़ी देखते हैं, अरे वो आज का काम होगा चलो, है ना। 5 से 6 माला और नहीं करना, 5 ही करना। एक व्यक्ति कथा सुनने आता था, शायद पंजाब का था। कई दिन तक कथा सुनी। एक जन आया, बोले माँ जी जरूरी काम है। बता क्या जरूरी तेरा काम? बोले महाराज मैं रात में जब कथा सुन के जाता हूँ तो माला जपता हूँ, तो मेरी पत्नी का फोन आता है और कहती क्या कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ माला जप रहा। अरे कभी माला नहीं जपा जाता है? रख दो माला। माला का जो सुमेरु है बस उसे उसमें माथा लगा लो, माला नहीं जपना, रख दो उसको ऐसे के वैसे। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे पूछ रहा था। हमने कहा भैया तुम्हें वापस संसार में जाना चाहिए। माला जब जपना नहीं है तो वहीं मरो या क्या करो, जाओ। जब ये वृत्ति है कि माला छूनी है नहीं तो पक्का नरक जाना तुमको, काहे को समय खराब करो, जाओ। कहने का तात्पर्य है रुचि नहीं है, और जब रुचि नहीं है तो भजन मीठा नहीं लगता है। और रुचि को नहीं, हमारे ही पापों के कारण रुचि नहीं है। तो जब अनर्थ की निवृत्ति होती है तो आगे की सीढ़ी क्या है? भजन में रुचि हो जाती है। ठीक है, ऐसे हम चाय पीते हैं, कितने साल से पी रहे हैं? 20 साल से 30 साल, लेकिन चाय और अच्छी लगती है, और अच्छी लगती है। 20 कुंटल चाय पी गए होंगे, लेकिन छोड़े क्या? अरे रुचि हो गई उसमें, और पीते और पीते और पीते। कोई भी चीज हो तो रुचि जब हो जाती है तो और अच्छा भजन लगता है, और अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है। फिर क्या हो जाता है? रुचि के बाद अगली सीढ़ी क्या है? आसक्ति। अब भजन में आसक्ति हो गई। आसक्ति का तात्पर्य है जिसके बिना रहा न जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण तो रुचि के बाद आसक्ति होती है। आसक्ति का तात्पर्य है अब बिना भजन के नहीं रहा जाएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के परिकर हरिदास, यवन हरिदास जी, मुसलमान न्यायाधीश ने कहा कि हरिदास जी
आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इसको छोड़ दो। तुम मुसलमान हो तो तुम इस्लाम स्वीकार करो, ऐसे छोड़ दो। न्यायाधीश बोला, कई मुल्लाओं ने शिकायत की थी तो उनको बुलवाया गया हरिदास जी को। तो न्यायाधीश ने कहा कि आप मुसलमान हो, इस्लाम धर्म की बात करो, ये छोड़ो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या उत्तर दिया श्री हरिदास ने? हरिदास ने कहा, श्रीमान जी, पकड़ी और छोड़ी वो चीज जाती है जो व्यक्ति बाहर से स्वीकार करता है ना। कपड़े हम बाहर से पहनते तो उतार के फेंक सकते हैं, आभूषण बाहर से पहनते तो निकाल के फेंक सकते हैं। बाहर से जो चीज ग्रहण की जाती है उसे छोड़ा जा सकता है, लेकिन ये नाम मेरे खून में मिल चुका है, ब्लड में मिल चुका है, इसलिए प्राणों के साथ जाएगा, है ना। ये छोड़ना, ये तो ब्लड में जो चीज हो जाती है, लोग कहते हैं खून में रोग आ गया, अब नहीं बचेगा, ब्लड का कैंसर हो गया है, तो प्राणों को लेके ही जाता है। यमन हरिदास जी कहते हैं कि श्रीमान जी, ये नाम मेरे रक्त में मिक्स हो चुका है, ये निकलने वाली चीज नहीं है, ये तो प्राणों को लेके जाएगा। इसको कहते हैं आसक्ति। तो रुचि के बाद आसक्ति होती है, और आसक्ति के बाद निष्ठा। ओह, बस इतनी भजन में निष्ठा मारो, सारे ब्रह्मांड को हिला दे, निष्ठा। सप्तर्षियों ने पराम्बा पार्वती से कहा, जिस शंकर की तुम आराधना कर रही हो, क्यों बावरी बन रही हो? उसके पास रहने का नहीं है, खाने का नहीं है, पहनने का कपड़ा नहीं है, स्मशान में सोता है। छोड़ो, हम भगवान विष्णु से तुम्हारा विवाह करा देते हैं, जिनके पास बहुत बड़ा महल है, लाखों नौकर है, सभी ऐश्वर्य की सामग्री है। क्या कहा पराम्बा पर? कहा, श्रीमान जी कान खोल के सुन लो, इस जन्म में नहीं मिलेंगे शंकर जी तो अगला जन्म लेके फिर तपस्या करूंगी, उसमें भी नहीं मिलेंगे, फिर अगला जन्म तपस्या, यानी करोड़ों जन्म तक मैं शंकर जी की लिए आराधना करूंगी, मुझे और किसी कोई मतलब नहीं है। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरौ शंभु न तरहु कुंवारी, बरौ शंभु न तरहु कुंवारी, रहु कुंवारी, रहु कुंवारी, रहु कुंवारी, रहु कुंवारी। हे निष्ठा। तो आसक्ति के बाद अगली सीढ़ी है निष्ठा, और निष्ठा के बाद अगली सीढ़ी है भावराज्य में प्रवेश करना। जब व्यक्ति भावराज्य में प्रवेश करता है, उसके रोम रोम से नाम निकलता है, बिना उसे प्रयास नहीं करना पड़ता, उसे माला नहीं लेनी पड़ती है, रोम रोम से नाम निकलता है। और भावराज्य के बाद फिर अगली सीढ़ी है प्रेम। तो ये 9 सीढ़ी प्रेम प्राप्ति की हैं। परम भक्ता दासी ने रानी रत्नावती से कहा कि रानी जो प्रेम का मार्ग बड़ा कठिन है, और उस प्रेम मार्ग में यदि चलना है तो पहले प्रेमियों का चरित्र श्रवण करो, है ना। प्रेम मार्ग में चलना है तो जिन्होंने प्रेम किया है उनकी कथाएं सुनो, तो मन तैयार होता है,
एक छलांग लगानी है आपको, तो उसके लिए तैयारी चाहिए ना। तो इन रसिकों की कथा पहले सुनो, और वो कैसे सुनाएगी, ये परम भक्ता दासी किन रसिकों की कथा सुनाएगी, ये चरित्र आप आगे श्रवण करें। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी राधा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, जाके सुनत महात्म नासत, और झलकत राधा नंदला, गद गद नर पुलकित यंग यंगनी, लोचन बरसत असुवन जाल, हाँ उतर जात अभिमान व्याल विष, लेत जीवाय सुरस तेई काल, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि शरण प्रचाल, तजत कुसंग लेत सत्संगति, भाग जगत को अद्भुत भाग, निशिवासर सोवत अनुजागत, रोम रोम हुए करत निहाल, श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय प्रगति जीवन रसिक रसाल,